हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज मैंने स्टोरी का थोड़ा सा छोटा पार्ट डाला है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मेरी आँखों में थोड़ा सा दर्द था। सो आई होप कि आप लोग समझेंगे। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं सच में यहाँ तुमसे बातें करने आया हूँ। मालिनी उसकी गोद से उठते हुए बोलती है। आपकी हरकतें देखकर तो नहीं लगता। वीर उसे वापस अपने पास बिठाते हुए बोलता है, सॉरी तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सब मुझे तुमसे अकेले मिलने ही नहीं देते, तो मुझे तुमसे इसी तरह बातें करनी पड़ रही है। जब तक मेरी तुमसे ये प्यारी सी नोक झोंक नहीं होती मुझे नींद नहीं आती। मालिनी तो फिर ठीक है, अभी आपसे दो दो हाथ कर लेती हूँ और हंसने लगती है। वीर भी मुस्कुरा देता है, लेकिन फिर सीरियस होकर बोलता है, मालिनी तुम खुश तो हो ना? मालिनी, हाँ वीर, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों इसी तरह एक दूसरे की बाहों में बातें करते हुए कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अगली सुबह सबके उठने से पहले ही वीर अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन दोनों को कोई कुछ बोले। उसके जाने के कुछ देर बाद मालिनी उठती है तो देखती है कि वीर उसके आसपास नहीं था। उसे समझने में देर नहीं लगती कि वीर उसके उठने से पहले ही जा चुका है। वो फटाफट नहाकर सिंपल सा सूट पहन लेती है, जिसमें वो हमेशा की तरह ही बहुत प्यारी लग रही थी। तभी श्वेता उसके रूम में उसका ब्रेकफास्ट लेकर आती है। उसकी भी मालिनी के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इधर सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया होता है सिवाय वीर के। खुशी वीर का ब्रेकफास्ट लेकर जाने लगती है, तभी उसे केशव मिल जाता है। वो ब्रेकफास्ट उसे थमाते हुए बोलती है, केशव ध्यान रहे वो राधिका की बच्ची वीर के रूम के आसपास नजर ना आए। मैं देख रही हूँ जब से आई है वीर पर डोरे डाल रही है, इसीलिए तुम्हें ये काम सौंप रही हूँ, क्योंकि मालिनी ने मुझे बताया है कि तुमने उसकी कितनी हेल्प की थी। इसीलिए तुम भी खुद को घर का सदस्य ही समझो। केशव थोड़ा सेंटी हो जाता है और बोलता है, जी मैम। खुशी, अभी तो कहा है कि तुम मुझे भाभी बोल सकते हो। अब जाओ और जाकर उस राधिका पर नज़र रखना। केशव ब्रेकफास्ट लेकर वीर के रूम की ओर ही जा रहा होता है कि तभी उसे राधिका मिल जाती है। वो उससे नाश्ते की ट्रे लेते हुए बोलती है, मैं ले जाती हूँ वीर जी का नाश्ता। केशव उससे ट्रे नहीं देता, बल्कि बहाना बनाते हुए बोलता है, आपको पीछे कोई बुला रहा है। वो जब तक पीछे देखती तब तक केशव वहाँ से चला जाता है। राधिका गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। इधर अभय घर पहुंचता है तो हॉल में ही रेखा जी, अमरेंद्र और रघुवेंद्र जी मिल जाते हैं। अभय उन तीनों का आशीर्वाद लेता है। रेखा जी, जाओ बेटा, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगाती हूँ। अभय, नहीं मॉम, सबसे पहले वीर भाई और भाभी से मिलूंगा। रेखा जी, जाओ बेटा मिल लो। अभय सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। इधर श्वेता मालिनी के रूम से नीचे आ रही होती है,
तभी उसकी टक्कर अभय से हो जाती है। वो उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। उसकी नज़र श्वेता पर जम जाती है। अभय उसे देखकर बोलता है, हे ब्यूटीफुल, आराम से चलो। श्वेता खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, मैं तो आराम से ही चल रही हूँ, तुम ही अंधों की तरह चले आ रहे हो। वो धीरे से बोलता है, तुम्हारी इन्हीं अदा पर तो मैं फिदा हूँ। श्वेता, ये तुम क्या फुसफुसा रहे हो? तुम्हारी ये हरकतें मुझे जहर लगती हैं। जो कहना हो साफ साफ बोला करो। अबे हाँ तो सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझ पर चढ़े जा रही हो। एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, कम से कम एक थैंक यू तो बोल ही सकती हो। श्वेता, हो गया थैंक यू, अब हटो मेरे रास्ते से। अभय, नहीं, पहले तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं दे रही हो। श्वेता, दूर रहा करो मुझसे। मैं ना तुम्हें बस दी की वजह से झेलती हूँ, इसीलिए मुझसे दोस्ती करने की सोचना भी मत। श्वेता की बात सुनकर अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, लेकिन मुझे तो दोस्ती से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो आसानी से मिल जाए उसे पाने में मज़ा नहीं है, और आसान चीज़ अभय मलिक को पसंद भी नहीं आती। तुमने फिर कुछ कहा? श्वेता ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा और गुस्से से वहां से जाने लगती है। तभी अभय उसका हाथ पकड़कर बोलता है, सॉरी। श्वेता हैरानी से उसे देखती है। अभय, तुम्हें अगर गुस्सा आए तो मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली है, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा साथ चाहता हूँ, वो भी जिंदगी भर के लिए। श्वेता अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं मालिनी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही होती है, क्योंकि वो वहाँ श्वेता को नाश्ते की ट्रे वापस देने आई थी। वहीं जब अभय की नज़र मालिनी पर पड़ती है तो वो थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है, लेकिन मालिनी थोड़ा माहौल ठीक करती हुई बोलती है, तुम अभय हो ना? मैं सबसे मिल चुकी हूँ सिवाय तुम्हारे। अभय रूम में आ जाता है और मालिनी से बोलता है, भाभी आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। मालिनी मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू, तुम मुझे भाभी से ज़्यादा अपना दोस्त मान सकते हो। वैसे श्वेता अच्छी लड़की है और सबको बहुत पसंद भी है। तुम कहो तो मैं फैमिली से इस बारे में बात करूं? अभय, हाँ भाभी प्लीज़, आप हम दोनों की एंगेजमेंट करवा दो ना। मालिनी, वो तो ठीक है, तुम राजी हो, लेकिन श्वेता, उसका भी तो राजी होना ज़रूरी है ना। मैंने देखा अभी की श्वेता ने तो मेरे देवर को भाव ही नहीं दिया और हंसने लग जाती है। अभय, देगी, वो मुझे भाव ज़रूर देगी। इस बार तो उसे अपने प्यार का एहसास करवा कर ही रहूँगा। मालिनी, क्या मतलब? कब से हो तुम उसके पीछे? अभय, कई सालों से भाभी, लेकिन वो है कि मुझे भाव ही नहीं देती। मालिनी, हो सकता है वो किसी और से प्यार करती हो। अभय, नहीं भाभी, वो किसी से प्यार नहीं करती, और अगर करती भी है तो सिर्फ मुझसे। लेकिन पता नहीं क्यों मानती नहीं है। मालिनी, तुम कहो तो मैं माँ और खुशी भाभी से बात करूं।
अबे नहीं भाभी, जब तक मैं उसे मेरे प्यार का एहसास नहीं करवा दूं, तब तक आप इस बारे में किसी से बात मत कीजिएगा। मालिनी, ओके ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल देना। अबे ज़रूर भाभी। अबे मालिनी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, थैंक यू भाभी, आप वीर भाई को यहाँ लाई। आपने पूरे परिवार को वापस से एक कर दिया। थैंक यू सो मच। तभी वीर रूम में आता है और उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोलता है, भाभी क्या आई, तू तो अपने भाई को ही भूल गया। अभय हंसते हुए बोलता है, सॉरी भाई, फिर उसके गले लग जाता है। वीर, सॉरी से काम नहीं चलेगा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अभय कान पकड़कर बोलता है, आई एम रियली सॉरी भाई। वीर, अब नौटंकी बंद कर। तभी खुशी ध्रुव और मिष्टी के साथ रूम में आती है। वो सभी बातें करने लगते हैं। वीर भी सभी के साथ बच्चा बन गया था। खुशी मालिनी से बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया मालिनी। मालिनी मुस्कुरा देती है। इसी तरह दिन बीत जाता है और मेहंदी का फंक्शन भी कंप्लीट हो जाता है और वेडिंग डे भी आ जाता है। सभी रेडी हो रहे थे क्योंकि उन लोगों को टाइम से पहले जो वेडिंग वेन्यू तक पहुंचना था। वीर, रितेश और अभय सभी रूम में रेडी हो रहे थे। रितेश ध्रुव को रेडी कर रहा होता है और अभय, उसने तो परफ्यूम की बोतल ही खाली कर डाली थी। वीर अभय से बोलता है, आज मेरी वेडिंग है, लेकिन तू तो ऐसे रेडी हो रहा है जैसे तुझे किसी को इम्प्रेस करना हो। रितेश, वीर तुम उसकी छोड़ो और जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो कहीं मालिनी तुमसे शादी करने से मना ही ना कर दे। ये बोलकर वो दोनों हंस देते हैं। वीर, क्या भैया, आज के दिन तो आप मेरी टांग खिंचाई मत कीजिए। थोड़ी देर बाद सब रेडी हो चुके थे। वीर ने क्रीम और मरून कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वहीं रितेश और अभय भी काफी हैंडसम लग रहे थे। सभी वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। तभी वीर को केशव का कॉल आता है, जो पहले ही पूरे परिवार के साथ वेन्यू पर पहुंच गया था। वीर, हाँ बोलो। केशव, सर दादाजी पूछ रहे हैं कि आप लोग कितनी देर में आ रहे हैं। वीर, बस निकल ही रहे हैं। अभय, भाई आप लोग वेन्यू पर पहुंचिए, मैं भाभी को लेकर आ जाऊंगा। तभी खुशी वहां आ जाती है। उसने आज शैम्पेन कलर का लहंगा पहना हुआ था। रितेश तो बस उसे देखता ही रह जाता है। रितेश और खुशी बातें करने लगते हैं। तभी वीर मौका पाकर मालिनी के रूम की ओर चला जाता है। खुशी को जब वीर अपने आसपास नहीं दिखता तो खुशी समझ जाती है कि वीर कहाँ गया है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, ये मेरे देवर जी को भी बिल्कुल भी चैन नहीं है। मौका मिला नहीं कि पहुंच गए मालिनी के पास। रितेश, कोई नहीं, मिल लेने दो उसे। वैसे भी हमें तो शादी से पहले ये मौका मिला नहीं, कम से कम हम तो इन्हें मिलने दे सकते हैं ना। खुशी, ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट, उसके बाद मैं उनको ले आऊंगी क्योंकि माँ का कॉल आया है, हमें जल्दी निकलना है। तभी श्वेता भी मिष्टी को लेकर आ जाती है। उसने आज डीप
पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ा था, कानों में झुमके। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय तो बिना पलके झपकाए ही उसे देखता रह जाता है। इधर वीर मालिनी के रूम में आता है। दोस्तों, आई नो आज का एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट लगेगा, बट मेरी 2 दिनों से मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा पेन है, इस वजह से स्टोरी बहुत लंबी नहीं बना पाई हूँ और आप लोगों से प्रॉमिस किया था, इस वजह से आज एपिसोड अपलोड कर रही हूँ। बट नेक्स्ट एपिसोड में पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को लंबा दे पाऊँ। सो प्लीज़, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरीज शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।